स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, आप सभी के लिए एक फिजिक्स का मेजरमेंट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आया हूं, जो सारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, हम वो देखते हैं वो MCQ क्या है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए उसको, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। चलिए वीडियो को साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, ये देखिए मेजरमेंट चैप्टर से वो MCQ है फिजिक्स का, और ये इम्पोर्टेंट MCQ है साथियों। पहला हमारा MCQ जो है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की SI इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की SI इकाई है साथियों। वो है पहला लैम्बर्ट, जूल, कैंडिला और एम्पियर। तो दीप्ति तीव्रता का SI मात्रक साथियों क्या होता है हमारा कैंडिला। हमारा SI मात्रक कैंडिला होता है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैंडिला। ये हमारा ऑप्शन कैंडिला हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कैंडिला अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में दीप्ति का कैंडिला होता है और इसको CD से लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, CD से लिखा जाता है। कैंडिला को CD से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कैंडिला अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में दीप्ति तीव्रता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाता है। साथियों, हम लोग जानते हैं कि दो तरह का मात्रक होता है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। यानी मूल मात्रक से जो मात्रक बनाया जाता है उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है साथियों, और ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाता है। मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल, एम्पियर, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, वोल्ट, न्यूटन, जूल। तो साथियों हमको न्यूटन जो बताता है साथियों, वह व्युत्पन्न मात्रक हमारा ये हो जाएगा वोल्ट, न्यूटन और जूल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि L एवं R, ये बोल रहा है यदि L एवं R, यदि L एवं R परकत्व एवं प्रतिरोध को दर्शाता है तो L R की बीमा क्या होगी। यानी L बाय R की हमारी जो बीमा होगी, यानी डायमेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, L और R की डायमेंशन हम लोग का क्या होगा साथियों। L R का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है। M0 L0 T टू दी पावर -1। नेक्स्ट ऑप्शन है M0 L0 T, M0 L0 T टू दी पावर -1 M, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा साथियों L बाय R की जो डायमेंशन होगा वो साथियों हमारा हो जाएगा ये वाला, ये ऑप्शन, ये हमारा हो जाएगा L बाय R का डायमेंशन। ठीक है साथियों, हम निकाल भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा M0 L0 T। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी SI आधार इकाई है। यहाँ SI आधार इकाई पूछ रहा है, यानी कौन सा बेसिक SI आधार इकाई, प्रेरकत्व, चुंबकीय विभव, लंबाई और उपयुक्त में से कोई। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि SI आधार इकाई जो होता है वह लंबाई मीटर में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, लंबाई मीटर में। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन भी आप दिए हो, आपको PDF हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से PDF ले सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 1 मिलीलीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 मिलीलीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है साथियों। तो 1 मिलीलीटर जो है साथियों वह हम किसके बराबर होता है हमको, तो 1 मिलीलीटर जो होता है 0.1 मीटर के बराबर होता है साथियों। 1 मिलीलीटर जो होता है 0.1 मिलीलीटर के मीटर के बराबर होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि लक्स किस भौतिक मात्रा की इकाई है। लक्स जो है हमारा किस भौतिक मात्रा की इकाई है। देखिए पहला है ल्यूमेंस, ल्यूमेंस तीव्रता, इल्यूमिनेशन, और चौथा हमारा ऑप्शन है ल्यूमिनस फ्लक्स। तो हाँ साथियों, भौतिक लक्स जो किस भौतिक मात्रा की इकाई है, तो लक्स जो है तो साथियों भौतिक मात्रा का हमारा इकाई है ये इल्यूमिनेशन का, ये भौतिक मात्रा की इकाई है।
चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। अब लिखा तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है। तापमान का एसआई मात्रा क्या है, इसमें देखना है डिग्री फ़ारेनहाइट, कैंडिला, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो साथियों तापमान को हम लोग हमेशा केल्विन में मापते हैं, इसलिए तापमान का एसआई मात्रक जो होगा वह साथियों केल्विन होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा उसमें कुछ डिटेल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि केल्विन एसआई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में तापमान की मूल इकाई है। केल्विन इकाई का संक्षिप्त में हम लोग के से बताते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं। तापमान को मापने के लिए सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट दो ही चीज यूज किया जाता है। आप देखिए हो गया तापमान जो दिया हुआ या तो सेल्सियस में दिया रहता है या फ़ारेनहाइट में दिया जाता है। तापमान को मापने के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का उपयोग किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई क्या है। ध्वनि की इकाई क्या है। ध्वनि की इकाई हर्ट्ज, तरंग संख्या, डेसिबल, सेंटीमीटर। तो साथियों ध्वनि को जब भी हम लोग मापते हैं वो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी है कि मनुष्यों द्वारा ग्रहण की जाने वाली जो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है साथियों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य का जो श्रव्यता सीमा, इस तरह से पूछा जाता है कि श्रव्यता सीमा क्या है। तो साथियों 20 से 20,000, यानी मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को वह नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को वह नहीं सुन सकता। कहानी जो मतलब है जो श्रव्यता सीमा है साथी वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को वह सुन सकता है। यह इस ध्वनि को सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही वह सुन सकता है मनुष्य। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों की माप की विधि क्या है। माप की जो विधि है वो माप की विधि क्या है। माप की विधि क्या है, ज्ञात मात्रा जिस संबंध में कुछ मापा जाता है। माप की मात्रा, अज्ञात की मात्रा जिसमें मापा जाता है। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि माप की ज्ञात की मात्रा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा माप की विधि का। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए ज्ञात मात्रा जिस संबंध में कुछ मापा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो माप जो है साथी वो चार तरह की पद्धति है। मापने की जो पद्धति हो साथियों चार तरह की पद्धति, एक होता है हमारा सीजीएस, दूसरा होता है ईपीएफ और होता है एफपीएस और एसआई। ये याद रखिए चार तरह का मापन पद्धति पूछा जाता है कभी कभी मापन पद्धति क्या है। तो चार तरह का मापन पद्धति है, सीजीएस, ईपीएस जिसको एमकेएस बोलते हैं, एपीएस और एसआई। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। प्रकाश वर्ष जो है साथियों किससे संबंधित है। हमारा जो प्रकाश वर्ष है साथियों वह प्रकाश वर्ष दूरी से संबंध रखता है। प्रकाश वर्ष साथियों दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष हमारा दूरी से संबंधित है। चलिए थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष जो साथियों एक प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सबसे पहले ये पूछता है हमेशा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वह दूरी का प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। प्रकाश वर्ष है जो साथियों की प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी एक निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बड़ी दूरियों को मापने के लिए सुविधाजनक इकाई है। आमतौर पर खगोलीय दूरियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। और ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपको, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो साथियों एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 1015 मीटर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। ठीक है साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश वर्ष, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है या फिर प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है। दीप्त तीव्रता की साथियों कौन सा एसआई इकाई है आपको बताना है।
तो दीप्त तीव्रता की SI इकाई है साथियों कि हम लोग पहले भी देख चुके कि ये कैंडिला हो जाएगा, आपका दीप्त तीव्रता का SI मात्रक कैंडिला है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये कैंडिला अंतरराष्ट्रीय मात्रक मतलब द्वितीय तीव्रता का यहाँ क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग के लिए आयामी सूत्र क्या निम्न से कौन? कोणीय संवेग के लिए आयामी सूत्र मतलब होता है साथियों आपका जाकर डायमेंशन यानी बीमीय सूत्र जिसको बोलते हैं। तो कोणीय संवेग का आयामी सूत्र क्या होता है साथियों? m1 l स्क्वायर टी टू दी स्क्वायर m1 l स्क्वायर टी टू दी पावर -1 m0 l0 टी टू दी पावर -2 m1 l1 टी टू दी पावर। तो साथियों कोणीय संवेग बराबर होता है m1 l स्क्वायर टी टू दी पावर -1, ये हमारा होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है साथियों? तो ये देखिए एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है साथियों? तो 0.001 का बराबर होता है एक माइक्रोन इक्वल टू। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 होता है साथियों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो आपको याद रखिए 0.001। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या था? ओम मीटर एम्पियर। तो साथियों धारा किस में हम लोग मापते हैं? धारा तो साथियों हम लोग एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम्पियर, अच्छा एम्पियर को हम लोग एम्पियर का ए से करते हैं, इसका ऐसा ही धारा का मात्रक होता है। एम्पियर को हम लोग प्रतीक जो चिन्ह होता है वह ए होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं एस। देखिए और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके विषय में। देखिए यानी कि 7 SI मूल मात्रक है, याद रखिएगा 7 SI मूल मात्रक है। पूछतेगा, देखिए हम लोग पहले बताए आपको कि मात्रक दो तरह का होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक, एक मूल मात्रक। अब मूल मात्रक में जो मूल मात्रक जो होता है वो होता है 7 मूल मात्रक है साथियों। और व्युत्पन्न मात्रक दो तरह का होता है जिसको रेडियन और स्टेरेडियन बोलते हैं। ठीक है, देखिए साथियों ये 7 मूल मात्रक को आप लोग याद कर लीजिए। एक लंबाई, मीटर, समय, सेकेंड, पदार्थ की मात्रा जिसको मोल से, और तापमान को हम लोग केल्विन में लिखते हैं। लंबाई को मीटर में लिखते हैं, समय को सेकंड में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और तापमान को केल्विन में लिखा जाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे है ज्योति तीव्रता है जिसको कैंडिला में लिखते हैं, आगे भी बताएंगे। और द्रव्यमान को किलोग्राम में। देखिए एक हो गया द्रव्यमान किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। और विद्युत का प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभव का विद्युत यहाँ द्रव्यमान किलोग्राम में, और विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभव का SI मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जो हम लोग जिसको ओम में व्यक्त करते हैं। हम लोग 7 गो मात्रक देखे साथियों। पहला देखे SI मूल्य का, एक हो गया लंबाई का मीटर, 2 समय जिसको सेकंड में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा जिसको मोल 3 मापते हैं, और तापमान 4 केल्विन हो गया। ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडिला में मापते हैं। ठीक है, और एक द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। अब विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसको ओम मीटर हम लोग बोलते हैं साथी। ये हमारा 15 क्वेश्चन का एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मेजरमेंट चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से पुनः एक बार इस मेजरमेंट चैप्टर पर डीप में और MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट दिन लाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।